Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in today's lecture, we will discuss about statistics subject practical number 3. Okay. First of all, sorry because due to some reason videos are not coming for 5 to 6 days. Okay. Due to some technical problem. So till now, videos are coming regularly on time. Okay. So let's start this lecture. Okay. तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 स्टैटिस्टिक इस सब्जेक्ट का। तो हम हमें क्या देखना है आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एक्सेल। एक्सेल यूज करके हमें क्या बनाने ग्राफ बनाने हैं। आपको पता होगा ग्राफ के अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब बार ग्राफ, पाई चार्ट एक्सेट्रा। ओके, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ओके, ऐसे ग्राफ के टाइप होते हैं। तो आज हम वो देखने वाले हैं कि ग्राफ एक्सेल मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है उस पे बार ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। आपको एक्सेल पता ही होगा, जिन जिन बच्चों ने एमएससीआईटी करके रखा है उनको तो एक्सेल के बारे में पता होगा। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ सिंपल बार डायग्राम of the following data using MS Excel. Okay, in front of you there are some data about year and production. आपके सामने कुछ डेटा रखा गया है क्वेश्चन 1 में। उस किसका डेटा है, उसमें ईयर दिया गया है एंड प्रोडक्शन दिया गया है, मतलब कौन से ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है ये डेटा आपके सामने रखा है। उसको हमें किस में प्लेस करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके वो उस डेटा का हमें बार ग्राफ बनाना है, मतलब सिंपल बार ग्राफ, जो कि हम स्टैंडर्ड 5 6 से करते आ रहे हैं, सिंपल बार ग्राफ। ओके देन ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट्स गो टू सर्च बार, देन सर्च फॉर एक्सेल, देन ओपन एक्सेल। After opening the Excel, select the blank workbook. Okay. Then now in front of you there are blank workbook of Excel. Okay. That means blank page of Excel sheet. Then what is our first question? Draw simple bar diagram of following data using MS Excel. So in MS Excel we have to put this data and make the bar graph. Okay. First year 1991 to 1995. Okay. Let's type this value in Excel. First column is year. Okay, year. Then enter. Then okay, I will increase the size so you can see this clearly. Okay, just a minute. Okay, now you can visible this clearly. Okay, year 1991 to 1 minute, 1991 to 1995. Okay, 1992, 1993, 1994 and 1995. Okay, then second column is of production. Okay, production. So in production, now the production is not fit in this column, so you have to increase this column width. Okay, go select the B, then on this arrow increase the column width. Okay, in production फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो हमें यहाँ पे देखना है। फर्स्ट ईयर में है 47, सेकंड ईयर में है मतलब 1991 में 45, देन 1992 में 72, देन 69 59 65। ओके, 45 72 69 59 65। फर्स्ट ईयर 49, then in second year 72, then in third year 69 59 and 65। okay, 69 in third year, fourth year 59 and fifth year, what is in fifth year, that is 65। okay, 65। okay, then enter. Now we can use this data and make the bar graph in Microsoft Excel. Okay, let's do the bar graph. Okay, first I minimize the size as regular, then first अभी हमें यहाँ पे प्रोडक्शन का बार ग्राफ बनाना है, तो प्रोडक्शन को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। ओके, सिलेक्ट दिस कॉलम, देन गो टू इंसर्ट, देन सिलेक्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो साइन है वो ग्राफ का साइन है, इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। देन गो टू दिस साइन, देन सिलेक्ट बार ग्राफ। ओके, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन का बार ग्राफ आ गया है। अभी हमको क्या करना है, इसको एक्सिस टाइटल देना है, मतलब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया और वाई एक्सिस पे क्या किया, क्या लिया। ओके, देन क्लिक ऑन द प्लस आइकॉन, देन गो टू एक्सिस टाइटल, देन ऑन दिस एक्स एक्सिस वी हैव चूज ईयर, मतलब कौन से साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, सो वी हैव टाइप ईयर। ओके, देन on this y axis we have to take production. Okay, how much production. Okay, then production, then यहाँ पे this is chart title, मतलब आपको जो टाइटल लेना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। हम देंगे सिंपल बार ग्राफ। ओके, that's done।
Then select the blue line of graph, then press the right key, then select data, then go to edit. Then अभी हमें जहाँ पे 1 2 3 आपको दिख रहा है वहां पे हमें क्या डालना है, ईयर. ओके, देन सिलेक्ट दिस ईयर. ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग दिस प्रेस ओके. ओके, यहाँ पे आ गया आपका ईयर. अभी आप हमारा ये ग्राफ डिजाइन हो गया है. ओके, हम इसकी डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं. आपके सामने डिजाइन का जो फर्स्ट में कॉलम है उसमें जाके आप इसको, आपको जैसी अच्छी लग रही है वैसी डिजाइन आप रख सकते हैं. ओके, लाइक दैट. ओके, हम ऐसी डिजाइन रखते हैं. ओके, देन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अभी जो ये क्वेश्चन है स्टेट और नंबर ऑफ फार्मर्स, ये भी आपको सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ करना है. आप इसे होमवर्क में करें. आप भी ट्राई करके देखिए. अगर आपको कुछ डाउट हो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. ओके, वैसे ही करना है जैसे प्रोडक्शन लिया, फिर जैसे ईयर की जगह पे क्या है स्टेट, एंड प्रोडक्शन की जगह पे क्या है नंबर ऑफ फार्मर्स. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ फॉलोइंग डेटा यूजिंग एमएस एक्सेल. अभी हमें क्या बनाना है, हमने पहले बनाया सिंपल बार ग्राफ, अभी हमें बनाना है पाई चार्ट. ओके, सो लेट्स डू open ms excel as like. okay, then go on new sheet. यहाँ पे sheet 1 है, हम sheet 2 लेंगे, या फिर आप न्यू पेज भी ले सकते हो. इसको क्लोज करके न्यू पेज पे कर सकते हो. ओके, देन फर्स्ट टाइप डेटा. अभी डेटा क्या है वो हम टाइप करेंगे. स्ट्रीम्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, हमें बार ग्राफ नहीं बनाना है. एज यूजुअल वी टाइप डेटा. फर्स्ट आई जूम इट. okay, then streams and number of students. okay, the number of students. okay, number of students is not fitted in the column, so we increase the column width. okay, streams first is bba, second is bca. let's see bba, bca, bsc, msc, phd and bcs. okay, bba, bca, phd, msc, bsc and bcs. okay, bcs, here are 7 streams. okay, okay, bba, bca, bsc, msc, phd, bcs. okay, then number of students in streams 52, 48, 85. okay, 1 minute. phd in 6 number column. okay, just edit it. यहाँ पे आप हमारा psc है और यहाँ पे भी phd. ऐसा कुछ नहीं, आप कौन से भी कॉलम में रख सकते हो. पाई चार्ट तो वैसे ही फॉर्म होने वाला है, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले पीएचडी दिया गया है, पहले बीएससी दिया गया है और फिर पीएचडी, इसलिए हम वैसा रखते हैं. ओके, बीबीए, बीसीए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी एंड बीसीएस. ओके, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 52, 48, 85, 76. 52, 48, sorry 48, 75. okay, 52, 48, 85, 76, 23, 15. okay, यहाँ पे 85, 76, 23 and 14. okay, let's check one time. okay, 76, 23 and 15. okay, let's make the pie chart of this data. okay, first now you can do that number of students. okay, first select the number of students column, then go to insert. then अभी हमने यहाँ पे बार ग्राफ लिया था, अभी हमें यहाँ पे नीचे सर्कल वाला दिख रहा है, मतलब पाई चार्ट. ओके, हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है. ओके, लेट्स मिनिमाइज दिस साइज. now you can visible clearly. let's move this bar graph here. just a minute. यहाँ पे देखो अभी. then go on plus icon, then data labels. okay, then अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको विजिबल क्लियरली हो रहे होंगे. देन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रीम्स के नेम देने. ओके, क्लिक ऑन दिस पाई चार्ट, देन सिलेक्ट डेटा, देन अगेन एडिट एंड सिलेक्ट द स्ट्रीम रेंज. ओके, स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, देन गो टू ओके. ओके, देन ओके. अभी आपको यहाँ पे आपको स्ट्रीम्स के नेम दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग कलर में. देखो, ब्लू में बीबीए, ऑरेंज में बीसीए एंड ऑनवर्ड्स. ओके, देन लेट्स मिनिमाइज दिस साइज. ओके, ओके. अब यहाँ पे हमें इसको टाइटल देना है. आप आपके हिसाब से टाइटल दे सकते हैं. मैं यहाँ पे देता हूँ पाई चार्ट. पाई चार्ट. ओके, अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो होता नहीं पाई चार्ट में,
सो यहाँ पे हमें टाइटल देने की कोई जरूरत नहीं, इसकी डिजाइन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते एज लाइक ऑनवर्ड्स. ओके, देन वी विल डिसाइड दिस डिजाइन. ओके, देन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो सेकंड नंबर का पाई चार्ट है वैसे ही आपको डिजाइन करना है. जैसे कि हमने स्ट्रीम्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए, तो आपको सब्जेक्ट एंड मार्क्स लेने और पाई चार्ट डिजाइन करना है. अगर आपको कोई डाउट हो, अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लेना. ओके, देन पाई चार्ट में हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट फॉर परसेंटेज फॉर कंपोनेंट एंड एंगल. अभी हमने सिर्फ पाई चार्ट डिजाइन किया, हमें अभी हमें क्या कर निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है. सो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड इनटू 100. ओके, पहले हम अभी इसका परसेंटेज, देन गो ऑन सी कॉलम, देन टाइप यहाँ पे परसेंटेज. ओके, परसेंटेज. देन अगेन सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पे एंगल का भी फॉर्मूला है. देन एंगल. ओके, यहाँ पे एंगल. देन अभी हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला देख लो आप, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड इनटू 100. मतलब कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड एंड टोटल मैग्नीट्यूड. अभी हमें इसकी टोटल करनी, देन टाइप टोटल अंडर स्ट्रीम्स एंड यहाँ पे हमें टोटल करनी है. देन इज इक्वल टू, ओके, टाइप सम bracket start, then select this number of students, then bracket close, then enter. ओके, यहाँ पे टोटल आ गए 298. ओके, देन अभी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू इन ब्रैकेट टोटल कंपोनेंट कितना है 52. हमें यहाँ पे 52, एक मिनट में जूम करके आपको दिखाता हूँ, वेट फॉर मिनट. जस्ट अ सेकेंड, जूम. ओके, लेट्स जूम दिस. ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज निकाल के दिखाता हूँ. देन टाइप इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, देन सिलेक्ट दिस 52. हमें कंपोनेंट का नंबर लेना है. अभी कंपोनेंट क्या है हमारा 52. ओके, एंड डिवाइड बाय मींस स्लैश, डिवाइड बाय किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब 298 जो कि हमने टोटल ली. देन ब्रैकेट कंप्लीट, देन इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे हमारा परसेंट आ चुका है. ओके, वेट फॉर मिनट, यहाँ पे हमने इंटू 100 तो किया ही नहीं. अगेन डू दैट, is equal to select bracket start, select this 52, divide by total number of component means 298, select this 298, then bracket complete, then star means into, you know that, then 100. Okay, then enter. Okay, this is your percentage. Then again do for next. Okay, is equal to bracket start, select 48, divide by 298, select 298, then bracket complete into 100. Okay, let's do for all others. 1 minute, I will do this. Okay, is equal to bracket start, select 76, then divide by 298, then divide by bracket complete into 100. Okay, enter. Then is equal to bracket start, select 23, divide by 298, bracket complete into 100. Enter. Bracket start, select 14, sorry, is equal to bracket start, select 14, divide by 298, bracket complete into 100. Okay, देन एंटर. ओके, यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाला. ओके, देन अभी हमें क्या निकालना है, एंगल्स. ओके, एंगल्स का फॉर्मूला देखो, एंगल्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इनटू 3.6. ओके, परसेंटेज ले रहे हैं कंपोनेंट का और 3.6 से मल्टीप्लाई करना है. सो इज इक्वल टू इन ब्रैकेट अगेन सिलेक्ट परसेंटेज, bracket complete into 3.6, enter. Okay, this is your angle. Okay, then again bracket, sorry, is equal to select this into 3.6. Okay, is equal to select this percentage into 3.6.
is equal to select this into 3.6 is equal to select this into 3.6. Okay, again one more time is equal to select this into 3.6. Okay, enter. This is your angle. Now we will do the total of percentage and angle. सो परसेंटेज की टोटल आएगी हमारी 100 क्योंकि परसेंटेज 100 के हिसाब से निकालते हैं और एंगल की टोटल आएगी 360 क्योंकि टोटल एंगल 360 मतलब सर्कल का एंगल क्या होता है 360. ओके, देन इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट सिलेक्ट दिस ब्रैकेट क्लोज एंटर. ओके, ये देखो परसेंटेज आए 100. देन एंगल अगेन इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट सिलेक्ट ऑल एंगल्स bracket complete 360. Okay, because the chart is pie chart is of 360. Okay, ये सब हमने यहाँ पे निकाल लिया है. ओके, देन ओके, देन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट और मार्क का, ये भी आपको करना है. मैंने अभी तक आपको दो क्वेश्चन लिए. फर्स्ट बार ग्राफ में, सिंपल बार ग्राफ में स्टेट और नंबर ऑफ फार्मर्स एंड और यहाँ पे सब्जेक्ट एंड मार्क्स, इसका पाई चार्ट. ओके, लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन. ओके, मल्टीपल बार डायग्राम. सो व्हाट इज मल्टीपल बार डायग्राम? आपने ऐसा देखा होगा, ये जो बार ग्राफ होता है, एक मिनट ब्लैंक पेज पे दिखाता हूँ. ऐसा जो बार ग्राफ होता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं. सिंपल बार ग्राफ में एक ही लाइन होती है. ओके, और मल्टीपल बार ग्राफ में ऐसा होता है. देखो आपने ऐसा बार ग्राफ देखा होगा, ऐसा, और इसको यहाँ पे भी होता है, मतलब दो कंपोनेंट होते हैं. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन. हम ये क्वेश्चन करते, वन मोर मिनट. ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये देखो प्रॉफिट ऑफ कंपनी एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है बॉयज और गर्ल्स. प्रॉफिट ऑफ कंपनी का आप क्वेश्चन होमवर्क में करो, हम करते हैं बॉयज और गर्ल्स का क्वेश्चन. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन. देन अगेन टेक न्यू शीट, then type data. So what is data? Data is year, boys and girls. Okay, first year, then यहाँ पे boys, then यहाँ पे girls. Okay, then 2003 to 2007. Okay, year 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Okay, 3, 4, 5, 6, 7. Then what is data? 1250, 1250, 1500, 1600, 1900. 1250, 1500, 1600 और 1900. And in 2007 that is 2000. Okay, 2000, 2000. Then girls 1000, 1300, 1600, 1800, 1900. 1000, just a minute, 1000, 1300, 1600, 1900 और क्या है, सॉरी 1800 और 1900. यहाँ पे है 1800, 1800 और 1900. ओके, लेट्स डू दिस मल्टीपल बार डायग्राम. ओके, then again go select boys or girls because we draw multiple bar diagram. Then go on diagram, then say choose this column. ओके, यहाँ पे आपका मल्टीपल बार डायग्राम आ गया है. यहाँ पे हम चार्ट टाइटल क्या देंगे आपके हिसाब से? हम देंगे मल्टीपल बार ग्राफ. ओके, देन अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, ईयर लिखना है. जहाँ पे नीचे है यहाँ पे क्लिक ऑन प्लस आइकॉन, देन क्लिक ऑन प्लस, देन गो टू एक्सिस टाइटल. ओके, ऑन एक्सिस टाइटल नीचे आएगा ईयर. ओके, ईयर नहीं, यहाँ पे आएगा बॉयज एंड गर्ल्स. वेट फॉर मिनट, यहाँ पे ईयर ही आएगा क्योंकि नीचे हम ईयर लेने वाले, ईयर, और यहाँ पे आएगा बॉयज और गर्ल्स. ओके, टाइप बॉयज गर्ल्स नंबर. ओके, नंबर अपने हिसाब से ले लिया क्योंकि हम यहाँ पे नंबर टाइप करें. ओके, देन सिलेक्ट दिस, गो ऑन सिलेक्ट डाटा, देन एडिट. ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे. जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, वेट फॉर मिनट. ओके, अभी यहाँ पे हमको क्या डालना है, यहाँ पे हमको ईयर डालना है, बॉयज गर्ल्स नहीं डालना है. सॉरी,
select this. Okay, one more time, select this, go on select data, then edit, then select year column, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ईयर कॉलम. ओके ओके ओके, यहाँ पे आपका ईयर आ गया है 2003 to 2007. ओके, एंड दिस इज नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स. ओके, देन अब आप इसका डिजाइन अपने हिसाब से रख सकते हो. ओके, एज यू कैन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सब डिवाइडेड बार ग्राफ. ये भी सिंपल है, आपको ऐसा ही करना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी निकालना है. यहाँ पे ईयर्स दिए और स्ट्रीम दिए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड उसकी टोटल. ओके, इसका आपको बार ग्राफ सब डिवाइडेड टाइप बार ग्राफ बनाना है. ओके, फिर मैंने आपको होमवर्क में कौन सा दिया, एक तो ये वाला दिया, कौन सा, ये स्टेट वाला दिया, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाला दिया, यहाँ पे आपको कंपनी, प्रॉफिट ऑफ कंपनी का दिया, एंड देन यहाँ पे आपको ईयर का दिया. ओके, मतलब इसका सब डिवाइडेड निकालने, मतलब चारों टाइप के ग्राफ आपको एक एक निकालने. पहले सिंपल बार ग्राफ, देन उसके बाद पाई चार्ट, देन उसके बाद मल्टीपल बार ग्राफ, देन उसके बाद सब डिवाइडेड बार ग्राफ. ओके, आप ये सब प्रैक्टिस करना घर पे. आप अगर आपने सारे क्वेश्चन किए तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस होगी. ओके, ये पीडीएफ आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी. अगर आपने हमारा गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना. प्ले स्टोर पे जाके गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करना, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड लिया है, वो ऐप में ज्वाइन क्लास करके ऑप्शन होगा, उसमें जाके वहां पे आप कोड सबमिट कर देना, आप हमारे क्लासरूम पे ज्वाइन हो जाओगे. जो बाकी सब्जेक्ट है, सी प्रोग्रामिंग, पाइथन एक्सेट्रा, उसके नोट्स भी आपको क्लासरूम में मिल जाएंगे. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, एंड दिस इज स्टैटिस्टिक्स. ओके ओके, so if you like this video, please like, share, subscribe to our channel. That's it for today. Till then, tatas, bye.